हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को लेकर। तो दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए आज अनडाउटेडली एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई। इसीलिए आज जब पूरा बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहा था तो टाटा मोटर्स एक बार भी लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर नहीं आया। स्टॉक आज करीबन 3 रुपये 65 पैसे ऊपर बंद हुआ। ज़रूर बहुत बड़ी तेज़ी नहीं थी, बट अगेन अगर आप मार्केट्स के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक तब भी स्पेसिफिकली काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला रेदर देन रेस्ट ऑफ द मार्केट, राइट। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? दोस्तों आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई, वो थी टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को लेकर। टाटा ग्रुप का फिर से कोई आईपीओ आने वाला है और टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ को टाटा मोटर्स से क्यों जोड़ा जाना चाहिए? बिकॉज याद रखिएगा, टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजीज में एक प्रमोटर का स्टेक है और टाटा मोटर्स ही दोस्तों यहाँ पर अपने शेयर्स जो है वो बेचती हुई नजर आएगी थ्रू टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ। आज दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपना डीआरएचपी फाइल कराया सेबी के साथ। ये आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है दोस्तों ये, जो आज टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा फाइल किया गया है। अनडाउटेडली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्या होने वाला है? प्रमोटर ऑफ द कंपनी कौन दे रखा है? टाटा मोटर्स लिमिटेड। प्रमोटर कौन है? टाटा मोटर्स है दोस्तों इस कंपनी की। और यहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी ज़रूर। अभी बहुत सारी इसकी डिटेल्स आना बाकी है, बिकॉज अभी डीआरएचपी फाइल हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आईपीओ होता है तो सबसे पहले उसके लिए सेबी को पेपर दे भेजने पड़ते हैं, उसके बाद डीआरएचपी फाइल होता है, उसके बाद आरएचपी फाइल होता है, फिर जाके दोस्तों आईपीओ जो है वो निकल के आता है। तो अभी तो प्रोसेस काफ़ी बाकी है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि डीआरएचपी अगर कंपनी ने भर दिया है तो ये मान के चलिए 75% ऑफ द काम जो है वो हो चुका है। 25% बाकी ज़रूर है, लेकिन 75% नहीं, जो सबसे बड़े बड़े काम थे वो बेसिकली हो चुके हैं। और अब आपको काफ़ी जल्द टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ निकल के आएगा। पूरा का पूरा ओएफएस रहने वाला है, बिकॉज कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपनी स्टेक सेल कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप का जो आखिरी आईपीओ निकल के आया था वो 2004 में आया था, और वो किसका था? टीसीएस का। 2004 के बाद दोस्तों टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ निकल के आने वाला है। और साल तो करीबन दो आईपीओस की बात हो रही है, एक तो टाटा टेक की हो रही है और एक टाटा प्ले की हो रही है। तो ये दो आईपीओस होने वाले हैं जो टाटा ग्रुप की तरफ से आ सकते हैं। बट टाटा टेक्नोलॉजीज़ का तो ऑलमोस्ट मान के चलिए आने वाला ही है। दूसरा अगर निकल के ना आए तो ना आए, बट टाटा टेक्नोलॉजीज़ का निकल के आने वाला है, ये मान के चलिए। और कंपनी ने आज साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया है। इसमें कंपनी ने अपने लीड मैनेजर्स, अपने रजिस्ट्रार, सबके नाम जाहिर कर दिए। अभी तक देखिए बिड की बारे में कोई बताया नहीं गया है कि कब ओपन होने वाला है, क्योंकि ये एक डीआरएचपी है। जब आरएचपी फाइल करेगी कंपनी तब यहाँ पर डेफिनेटली डेट्स निकल के आ जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है। यह आईपीओ कुछ इस तरह आएगा दोस्तों, जो करीबन 23.60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यानी करीबन पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा आपको ओएफएस देखने को मिलने वाला है। और 95708 इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी डालेगी। इसमें तीन कुछ सेलर्स है। एक टाटा मोटर्स खुद है, फिर एक है अल्फा टीसी होल्डिंग्स लिमिटेड, एक सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है जो मैनेज करती है बाय टाटा कैपिटल एडवाइजर्स, जो यहाँ पर ओन करती है 8.96%। और एक है टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड जो करीबन 4.48% यहाँ पर ओन करती है। तो देखते हैं कितना कितना बेचते हैं। टाटा मोटर्स के बाद 74.42% है, तो मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स के तरफ से बिका जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8.96 टाटा कैपिटल एडवाइजर्स की द्वारा जो फर्म मैनेज किया जाता है, जो अल्फा टीसी होल्डिंग्स है, और एक और करीबन 4.48% है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा भी जा रहा था कि क्या इससे कोई शेयर होल्डर को फ़ायदा होने वाला है? सपोज मैं टाटा मोटर्स का एक शेयर होल्डर हूँ, कंपनी अपने सब्सिडरी का आईपीओ लेके आ रही, तो क्या इससे कुछ शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा? तो देखिए बहुत सारे बार कभी भी कोई कंपनी अगर उसकी प्रमोटर है तो वो, अगर उसका शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है और अपने कोई सब्सिडरी का आईपीओ लेकर आ रही है, तो बहुत बार एक इन्वेस्टर के लिए वो छूट रखती है। लेकिन इस बार ये बताया गया कि टाटा मोटर्स ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इससे एक बात इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपके स्टॉक की वैल्यू अनब्लॉकिंग होना चालू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज कंपनी का ऐसे काफ़ी बढ़िया पैसा आता हुआ नजर आएगा। अब कंपनी चाहे तो उसको डेट रिडक्शन में काम करे, चाहे तो उसको कैपिटल एक्सपांशन में डाले, चाहे तो उसको जहाँ भी डाले।
बट जिससे ग्रोथ हो, जिससे कंपनी के ऊपर फ़र्क पड़े, वो डेफिनेटली अगर वहाँ पर खर्च करेगी तो आई थिंक उससे आपके स्टॉक की वैल्यू अनब्लॉकिंग होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर अच्छी इसकी और लिस्टिंग हो गई तो और आपको प्रीमियम मिल जाएगा, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि 74.42 का ही बेच देगी पूरा का पूरा, नहीं बेचेगी ना। तो इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मान के चलिए टाटा मोटर्स के लिए तो एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज इससे कंपनी मोस्ट लाइकली अपने डेट फ्री जो इनका टारगेट है कि 2024 तक हम डेट फ्री होने वाले हो जाएंगे। अब देखते हैं वो हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, लेकिन अगर हाँ इस पैसों का यूज़ किया जाए तो डेट फ्री होते हुए नज़र आपको आ सकते हैं टाटा मोटर्स। तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, और जो कंपनी का वादा था वो डेफिनेटली कंपनी पूरा अचीव कर लेगी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे तो ये लगता है कि डेट के ऊपर ही कंपनी का फोकस जो है वो मोस्टली होने वाला है, कि डेट के ऊपर ही कंपनी जो है वो ज़रूर काम करती हुई नजर आएगी। अब देखते क्या होता है, बट अगेन इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, राइट। अब देखिए इसमें बताया भी क्या है, तो कि आईपीओ कंप्राइजेज ओएफएस ऑफ अप टू कंपनी जो है वो करीबन 8 करोड़ 11 लाख 33,706 इक्विटी शेयर्स जो है वो मार्केट में डालेगी थ्रू ओएफएस। इसमें टाटा मोटर्स के जो शेयर्स होंगे वो करीबन 97,16,853 शेयर्स के होंगे। अल्फा टीसी होल्डिंग्स से करीबन 48 लाख शेयर्स होने वाले हैं। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बाय टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड फर्स्ट, ईच रिप्रेजेंटिंग अप टू 20%, 2.40% एंड 1.20%। तो ये दोस्तों इस तरह से शेयर जो है वो आने वाले हैं। तो इसमें मोस्टली जो है वो डेफिनेटली आपको दो ही देखने को मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं होता क्या है, बिकॉज यहाँ पे न्यूज़ तो निकल के आ चुकी है। अंडर द ऑफर विच इज मेड being made through the book building process, 35% of the IPO size would be reserved for retail investors. Tata Tech said it is not contemplating a pre-IPO placement of its shares. ये भी बात बता दी गई है उनके द्वारा। तो ये है कि 35% जो है वो रिटेल कैटेगरी के लिए रखा जाएगा शेयर, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी प्री आईपीओ प्लेसमेंट यानी एंकर इन्वेस्टर्स ना हो। देखते होता है कि नहीं, वो आगे हमको पता चलेगा। अब टाटा मोटर्स की इधर बात करें तो देखिए टाटा मोटर्स जो है वो डेफिनेटली एक रेंज में फंसा हुआ है, और रेंज का जो ब्रेकआउट आएगा वो 445 के ऊपर आएगा। एक बार 445 के ऊपर निकला था यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट बजट के आसपास कभी निकला था, बट उसके बाद क्या हुआ था, लगातार फिर स्टॉक के अंदर दोस्तों गिरावट आना चालू हो गई, मार्केट्स भी नीचे आए और फिर स्टॉक वापस से नीचे आ गया। अभी मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक ने डेफिनेटली एक लेवल क्रिएट कर लिया, और स्टॉक जो है वो बेसिकली अपना सपोर्ट के आसपास यहाँ पर क्रिएट भी कर चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर ज़्यादा गिरावट होने की चांसेस कम दिखती है, और यहाँ से वापस से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 445 को एक बार इसने क्रॉस कर दिया तो आप मान के चलिए ब्रेकआउट कंफर्म है, और फिर स्टॉक वहाँ से काफ़ी बढ़िया कर, उसके बाद एक रेजिस्टेंस निकल के आता है 460 का। अगर ये दो रेजिस्टेंस स्टॉक क्रॉस कर देता है तो फिर दोस्तों 500 की तरफ ये मूव करना चालू करेगा। अभी काफ़ी दिक्कत उधर नज़र आती है कि स्टॉक बार बार इन लेवल से फिसल जाता है। तो अगर नीचे में वापस से इन लेवल से फिसल गया तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर वही है कि स्टॉक 400 के आसपास अटकता रहता है। बट अगर उसके ऊपर निकलना ही है तो डेफिनेटली उसके लिए 445 के ऊपर टिक के बंद होना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और कम से कम 1-2 हफ्ता वहाँ पर टिकना पड़ेगा। बिकॉज अगर नहीं टिक पाता है तो गिरावट वो वापस से परसिस्ट कर जाएगी और स्टॉक नीचे आ जाएगा। अभी हो क्या रहा है देखिए, ऑटो कंपनीज के अंदर नंबर्स तब भी कोई ख़राब निकल के नहीं है। अगर इस बार आप देखेंगे Q3 के अंदर कोई अगर ऐसा सेक्टर था जिसने काफ़ी बढ़िया किया तो वो एक बैंकिंग था और एक ऑटो क्षेत्र था। ये दो ही क्षेत्र थे ऐसे जहाँ पर नंबर्स काफ़ी बेहतर निकल के आए। तो अगर आप नंबर्स को ट्रैक करते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि ऑटो जो है वो फिर से रिकवरी पे आ रहा है। इसमें टाटा मोटर्स के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई तो उसमें ये भी आपको समझना पड़ेगा सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज जो है वो डेफिनेटली अब कम होती हुई नजर आ रही है। जो इनका जेएलआर का बिजनेस है, ज़रूर इस बार के नंबर्स साल भर साल काफ़ी बढ़िया निकल के आए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप निकल के आई है। तो एक जो मेजर कंसर्न आपके दिमाग में होना चाहिए टाटा मोटर्स को लेकर, वो इसके जेएलआर बिजनेस को लेकर होना चाहिए। बिकॉज अगर जब तक दोस्तों ये जेएलआर का बिजनेस कंपनी के लिए खराब करता रहेगा तब तक स्टॉक का बढ़िया करना बिल्कुल बनता नहीं है। बिकॉज जेएलआर के लिए जेएलआर के कारण दोस्तों कंपनी को हमेशा कोई ना कोई लॉस झेलना पड़ता है। तो जब तक जेएलआर का बिजनेस बढ़िया नहीं करेगा जब तक दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी इनका डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली काफ़ी बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लगातार इनकी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बिक्री कर रही है, जो अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन बात है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोग क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।